हे हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी गर्मियां शुरू हो गई है, बहुत ही ज्यादा धूप पड़ रही है बाहर। और अगर आप वर्किंग हैं या फिर अगर आपको हर दिन बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी त्वचा का ख्याल, अपने स्किन का केयर कैसे कर सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। तो दोस्तों, गर्मियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो हमें सबसे पहले अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। हमें हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। अगर आपकी वाटर इनटेक 1 लीटर है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, 2 लीटर तक कर सकते हैं। आप खीरा, जिसे कुकुम्बर बोला जाता है, वो भी आप खा सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, तो वो भी आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप बाहर जाते हैं घर से, तो आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन जो होता है ना, हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को। और दूसरा भी और तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम बाहर जाएंगे तो हमें फेस कवर करके रखना चाहिए और अपना हेड भी कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हेड जो है वो भी डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आता है ना, तो हमें हेडेक होने की डर रहती है। और हो ही जाती है हेडेक, इतनी ज्यादा धूप गर्मियां पड़ रही है तो हेडेक हो ही जाती है। और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग जो होता है वो भी हमें होता है सनरेज से। अगर बहुत ज्यादा हमें पड़ जाता है सनरेज, उसकी यूवी रेज हमारे हेड पर पड़ जाता है, तो हमें हेडेक होता है वो अलग, और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग होता है वो अलग। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने फेस को कवर करके रखना है। एक कॉटन दुपट्टा वगैरह जो आता है उससे कवर करके रखना है। और अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत फायदा करेगा आपको। उसके बाद होता है कि आप सनग्लास भी यूज कर सकते हैं, सनग्लास से भी प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि अगर आप धूप में डायरेक्ट जाओगे ना तो आंखों में जलन होने लगती है, तो उसके लिए हमें सनग्लास यूज करना पड़ता है। आप छोटे बच्चे को भी लेकर अगर अगर बाहर जा रही हो धूप में, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। कौन सा सनस्क्रीन सबसे बेस्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ऐसे तो केमिकल बेस्ड क्रीम जो है वो हमारे स्किन को खराब करती है, इसीलिए हमें केमिकल बेस्ड क्रीम नहीं लगानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, मिनरल सनस्क्रीन यूज करेंगे और केमिकल सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे। तो मिनरल सनस्क्रीन, जैसे कि एक सनस्क्रीन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, गैबिट। ये पेड प्रमोशन नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा होता है। 50 ml हमें मिलता है 440 का, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। और ये मिनरल सनस्क्रीन है, इसमें केमिकल नहीं होता है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ेंगे, जिंक वगैरह जो जरूरी होता है वो होता ही होता है इसमें। उसके बाद इसमें अश्वगंधा होता है जो कि स्किन एलर्जी को दूर करता है। प्रोबायोटिक होता है जो कि हमारे स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इसलिए आप गैबिट सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है और बहुत महंगा भी नहीं होता है। और ये मिनरल सनस्क्रीन है, ये केमिकल सनस्क्रीन नहीं है। बच्चों के लिए आप मदर स्पर्श का आता है एक अनसेंटेड सनस्क्रीन, वो यूज करें, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो उससे बच्चे बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना उसमें केमिकल नहीं होता है, वो भी मिनरल सनस्क्रीन है। तो आप बच्चों के लिए उसे यूज कर सकते हैं, अनसेंटेड है, बहुत ही अच्छी है। आप आराम से बच्चे के लिए मदर स्पर्श का अनसेंटेड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। और बड़ों के लिए गैबिट। ये दो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं सनस्क्रीन के। और अगर बोलते हैं ना कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर आप घर पे भी रहते हो तो आप सनस्क्रीन यूज करो, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगी। घर पे रहने के बाद आपको सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जो होता है ना, धूप की जो गर्माहट घर के अंदर आती है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो बहुत कम ही होती है। बहुत लोग, अगर आप ठंड में, अगर वो ऐसे घर में रह रहे हैं जिसके ऊपर भी एक फ्लोर बना हो, तो हमारा घर उतना गर्म नहीं होता, या फिर आप अगर एसी यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो आप अगर घर पर रहें तो सनस्क्रीन ना लगाएं। और गैबिट सनस्क्रीन जो होती है ना, वो जैसे कि आप देखते होंगे कि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद चेहरा पे वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, पर ये गैबिट सनस्क्रीन में ऐसा नहीं होता है। आप बाहर जाते हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, पर गैबिट सनस्क्रीन में ऐसा नहीं होता है। तो आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। और हाइड्रेटेड रहें। और जरूरत पड़े बहुत ज्यादा धूप में ना जाने की तो ना जाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमारे स्किन को डैमेज करता है, हमारे हेल्थ को भी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिहाइड्रेट हो जाता है लोग थोड़ी देर के लिए धूप में जाने से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है।
तो धूप में जाने से जितना हो सकता है उतना बचें। और अगर जैसे बहुत लोगों को होता है ना कि धूप की विटामिन डी की नीड होती है, बॉडी के लिए धूप की जरूरत होती है, तो आपका जो सन एक्सपोजर का टाइम रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सनराइज होता है, 1 घंटे तक आप बाहर धूप में बैठ सकते हैं, और सनसेट होने के हाफ एन आवर तक पहले तक बैठ सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत धूप है तो 1 आवर का मैं नहीं बोलूंगी, हाफ एन आवर तक आप बैठ सकते हैं, हाफ एन आवर पहले तक, सनसेट होने के पहले तक। क्योंकि अगर आप, जैसे अभी गर्मियां चल रही है, जैसे अभी धूप रहता है, अगर आप ज्यादा देर बैठते हैं तो जितना आपको फायदा नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आपके हेल्थ को वो इतना ज्यादा इफेक्ट कर देगा कि स्वेटिंग होने लगेगी। कभी कभी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा सा चक्कर आने लगता है धूप में रहने से, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने के लिए अगर आपको ज्यादा नीड है तो सुबह में 1 घंटा बैठ सकते हैं जब सनराइज होता है, और शाम में सनसेट होने के पहले आधे घंटे पहले से आप बैठना स्टार्ट करें, बस इतना ही काफी है। उसके बाद हाइड्रेशन का ख्याल रखें, आप पानी पीते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ओआरएस जो होता है वो आप, नॉर्मल कोई भी इंसान हो, पर डे एक जरूर लें। ओआरएस ओआरएस एक बार जरूर लें पर डे, एक उसका जो आता है पैकेट छोटा सा 10 रुपए वाला, वो आप जरूर लें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक, चीनी और पानी में मिक्स करके एक थोड़ा सा लेमन जूस मिला के अपने घर में ओआरएस बना सकते हैं, वो भी आप लें। उससे बहुत ज्यादा फायदा करता है, और इस गर्मियों में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मियां पड़ रही है, अभी अप्रैल चल रहा है, अभी मई जून तो आना बाकी ही है यार। तो हमारा नहीं कहते हो, इंसानों का डोसा बनना अभी बाकी है। तो इस तरह से आप अपना ख्याल रखें और डोसा बनने से खुद को बचा लें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताएं। मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छी चीजें शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियां, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने यूज किया है, जो हमारा फायदा कर रहा है हमें, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।